रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का आनंद नींद से जाकर बड़ा खुश होकर फोन रिसीव करता है। खुश इसलिए था क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसे फोन कर देती थी। फोन की दूसरी तरफ आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा 26 साल का हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ में नहीं आता क्या, इतनी सी बात के लिए नींद खराब कर दी, ये बात तो मुझे सुबह भी बता सकती थी। ये कहकर वो फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर फोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फोन उठाता है और इस बार उसके पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद करने के लिए फोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए किया कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तुम सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया। ऊपर से ये जिद कर बैठी कि जब तक तुझे विश नहीं कर देते तब तक खुद खाना नहीं खाएगी और ना ही खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था। उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को गलत शब्द बोल दिया। वो बोला, नहीं पापा, आप बिल्कुल पागल नहीं हो। पापा कहते, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वो तो 6 साल पहले ही पागल हो गई जब डॉक्टर ने उसे कहा या तो बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड सोचे समझे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम दिलाकर उस फॉर्म पर साइन कराने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था कि उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, हम उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। आनंद ने भी अब महसूस किया कि वो जो कर रहा है वो भूल नहीं, गुनाह है। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। सवेरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया अपने माँ बाप से माफी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने सबसे पहले माँ से माफी मांगी, जिसने उसे गले लगा लिया। फिर उसने अपने पापा से माफी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ तो हमेशा ही कहती थी तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा, जैसे आज तक उसे संभालता आया हूँ वैसे भी आगे भी उसका ख्याल रख लूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए कि जो बेटा फोन करने से परेशान हो जाए वो उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़ी बात सुनकर आनंद की आंखें बहने लगी। वह सर झुकाकर अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं लगा पाया था और न ही लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें जिंदगी दी, नई दुनिया में लाने वाली हमारी माँ ही है, हर गलती को माफ कर सकती है। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांझ कर सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव का बड़ा शर्मिला था। वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मार साहब ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर वह सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तु लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मार साहब ने 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा।
आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई, अतः हम इसे विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि स्कूल में कराइए अथवा खुद घर पर पढ़ाए। समीर जानता था कि भले ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जान भी है उसकी ममता का आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। इसलिए दोस्तों, कहा गया है भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख ले, बड़े होकर कुछ भी बन जाए, लेकिन वो हमारे लिए चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियां दे देती है। अपनी जरूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला वही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता।